हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं। यहाँ से दोस्तों हमने 5 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ बुक ऑफ रिचुअल्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 2, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धमेश स्तूप सारनाथ। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों दंडी। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारक में दृष्टिगोचर हैं, भारत के किस युग से संबंधित हैं? बताइए किस युग से संबंधित है? वैदिक युग, दिल्ली सल्तनत, मुगल युग, आधुनिक भारतीय युग। राइट ऑप्शन बी होगा दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक नहीं था? बताइए कौन नहीं था? उस्मान अली खान नहीं थे। चलिए छठवां है, बलुआ। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसे जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास या 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए, आगरा फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है दोस्तों। देखिए बी वाला गलत है, जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की, ये गलत है, बाकी सब सही है। पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी, सही है। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, सही है। कृषि क्षेत्र का निम्न उत्पादकता, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1784। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। 9वां, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन सही होगा, एडम स्मिथ को माना जाता है। 11 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में पूछ रहा है दोस्तों, भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है डी। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये गलत है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। पहला सही है, मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किया, ठीक है। पूरे देश में एसबीआई की सर्वाधिक शाखा, ये भी सही है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है दोस्तों, इसका नाम मर्ज करके बदल दिया गया है, इंडियन बैंक में मर्ज हो गई है बैंक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जिस दर पर आरबीआई बैंकों का ऋण देती है, देखिए जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेपो रेट कहा जाता है, रेपो दर। 15 है, शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। राइट ऑप्शन बी होगा यूनानी शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, डैश में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पैराबैंगनी यूवी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। बताइए कौन सी लेयर रोकती है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। 18, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है?
इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एशिया। 19 पे आइए दोस्तों, 18 कंप्लीट हो गया, 19 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। चलिए 19 ध्यान दीजिए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिडनी। नेक्स्ट है 20 नंबर, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? बताएं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी, गुजरात की। अमीन दीव और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी। 23 है निम्नलिखित, देखिए दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? कौन सी मिट्टी चाय कॉफ़ी के लिए उपयुक्त बनाती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। 24 है, भारत की पैंथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन 25 है, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, एकल नागरिकता। 26, निम्नलिखित में से भारत के बारे में कौन सा कथन सही है, चयन करें। राइट ऑप्शन दोस्तों देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बी ऑप्शन सही है। 27 है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 27 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। 28, भारत की संसद में डैश शामिल होते हैं? 28, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 29, भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 30 है, संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच डैश के जरिए की जाती है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। 31 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? 31 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243। 32, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता पार्टी। 33, इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? राइट ऑप्शन डी होगा, नागालैंड। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? बताइए। ए बी सी डी, राइट ऑप्शन डी, आर के नारायण। 36, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? इसका ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा। 37, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? इसका आंसर ए हो जाएगा, रंगास्वामी कप, ये हॉकी से संबंधित है। 39 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 39 हो गया दोस्तों, 40 पे आइए। सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? राइट ऑप्शन सी, बांग्लादेश। 41 देखिए दोस्तों, 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WHC की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 जनवरी। बाहत कहाँ की मुद्रा है? बताएं दोस्तों, बाहत कहाँ की मुद्रा है? थाईलैंड की। क्वेश्चन नंबर 43, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है?
43 का उत्तर हो जाएगा ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। मल्टीमीटर में क्या होता है? 44 का डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर। 45 है, भूकेंद्री एवं सूर्य केंद्री शब्द किसे संदर्भित करते हैं? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। 46 है, डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। 46 का ए हो जाएगा, धातुएं। 47 है, डैश विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म, देखिए दोस्तों, सूक्ष्म पर परस्पर प्रभाव है। बताइए किसका प्रभाव है? राइट आंसर होगा ए, न्यूट्रॉनों का, न्यूट्रिनो। 48 से दी गई अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा अपचयन होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, JN। चलिए, रंगहीन लवण क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन, ल्यूकोप्लास्टिड। ठीक है, ल्यूकोप्लास्टिड। 50 है, DNA अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, एनोटेशन। तो दोस्तों, जीएस का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है, उसके आगे आपका मैथ्स PDF दोस्तों टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।